गायत्री देवी की वेनती कंदुसि त 5 मिंटनि जे लाइ असांजी न्याणी गायत्री देवी जल्दी अची वञे स्टेज ते। जोरदार तालियुनि जे गूंज में गायत्री देवी। आज भी कृष्ण कल भी कृष्ण, आज भी कृष्ण कल भी कृष्ण, जीवन का हर पल भी कृष्ण। आज भी कृष्ण कल भी कृष्ण, जीवन का हर पल भी कृष्ण। मस्ती की मौज कृष्ण, मस्ती की मौज कृष्ण, सागर की औज कृष्ण, अंतर मन की खोज कृष्ण। आज भी कृष्ण कल भी कृष्ण, जीवन का हर पल भी कृष्ण। ना रुके वो लहर भी कृष्ण, ना रुके वो लहर भी कृष्ण, रात दिन और पहर भी कृष्ण। वन भी कृष्ण शहर भी कृष्ण, आज भी कृष्ण कल भी कृष्ण, जीवन का हर पल भी कृष्ण। हर रंगों का रंग भी कृष्ण, हर रंगों का रंग भी कृष्ण, जुदा भी और संग भी कृष्ण। अव्वल कृष्ण दंग भी कृष्ण, आज भी कृष्ण कल भी कृष्ण, जीवन का हर पल भी कृष्ण। नर भी कृष्ण नार भी कृष्ण, नर भी कृष्ण नार भी कृष्ण, बजने वाली तार भी कृष्ण और जीवन का सार भी कृष्ण। आज भी कृष्ण कल भी कृष्ण, जीवन का हर पल भी कृष्ण। राम भी कृष्ण रामा कृष्ण, राम भी कृष्ण रामा कृष्ण, चंदन का श्यामा कृष्ण। कान भी कृष्ण कान्हा कृष्ण, अनगिनत तेरे नामा कृष्ण। आज भी कृष्ण कल भी कृष्ण, जीवन का हर पल भी कृष्ण। आज भी कृष्ण कल भी कृष्ण, जीवन का हर पल भी कृष्ण। हृदेषु जो न तिष्ठति रामेव सर्वभूतानि यन्त्रारविडानि मायया। श्री भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 61। इस गीता जी के श्लोक को पंडित जानकीनाथ मदन देलवी फारसी जुबान में यूं कहते हैं, जायते बेहमास सिफाते जामे दर तो जाने नूरे हकीकत, जाने नूरे हकीकत अस्त लामे दर तो बरखुद तो अब से तो मत हस्तीदारी हके अस्त के शुद्ध कायल वे सामे दर तो। ए अर्जुन, ईश्वर सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है और सभी भूत प्राणियों को ऐसे घुमा रहा है जैसे वह किसी मायावी यंत्र पर बैठे हों। इस गीता सम्मेलन में मौजूद सभी विद्वानों, ज्ञानी पुरुषों, माताओं, बहनों और भाइयों को गायत्री का सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं श्री रामदेव अवतार प्रचारक मंडली देरकी के सदर, मेंबर्स और सेवादारियों को धन्यवाद करती हूँ और बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने अपने अटल विश्वास से एक सपन को हकीकत में तब्दील किया और इससे भव्य गीता सम्मेलन सत्संग का आयोजन किया, जो कि हमारे देरकी शहर के लिए एक एजाज की हैसियत रखता है। और साथ में आभार प्रकट करती हूँ उन विद्वानों, संतों, ज्ञानी पुरुषों का, जिन्होंने हमारे शहर में पवित्र चरण भरकर हमें धन्य कर दिया और साथ में ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण गीता के अध्याय 4 श्लोक 34 में फरमाते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
जानने की कोशिश करो, उसकी निमित्ता भाव से सेवा करो, वही आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सच का दर्शन किया है। यही बात कबीर साहब एक दोहे में कहते हैं, संगत करिए संत की जिनका पूरा मन, संगत करिए संत की जिनका पूरा मन, अनतोल ही देते हैं राम सरी को धन। आज संत खुद बता रहे हैं, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इस सत्संग में संतों और ज्ञानी पुरुषों द्वारा दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठाएं। अब गुरुजनों से अनुमति लेते हुए मैं भी श्री गीता के कुछ श्लोकों पर ज्ञान चर्चा करना चाहती हूँ कि इस समय में तकरीबन सभी लोग दुखी हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या महिला, बच्चा हो या बड़ा, नौकरी वाला हो या मजदूर, उस्ताद हो या शागिर्द, सभी मानसिक यानी मन से दुखी हैं। सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हम बेचैन, अशांत, परेशान से रहते हैं। मेरा आपसे सवाल है, क्या ये बात सत्य नहीं? बोलो श्री राम। हाँ, ये सत्य है। क्यों? इसकी वजह क्या है? आइए इसको जानते हैं। इसकी वजह यानी हम सच से दूर हैं। हकीकी धार्मिक शिक्षा जिसमें वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों द्वारा बताई गई आत्मा, परमात्मा और प्रकृति से ज्ञान के से दूर है, काम क्रोध में अत्यंत ही डूबे हुए हैं और अकुल बुद्धि पर ताला सा लग गया है। श्री कृष्ण भगवान श्री गीता की अध्याय 3 श्लोक 40 में फरमाते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्यस्य अष्टानम उचत्तिः एत्रहु महतेक्ष ज्ञानम अविद्यादेनम। काम, इंद्रियों, मन और बुद्धि उकुल में रहने की जगह है। उन्हीं की द्वारा ही काम ने जीवात्मा का असल ज्ञान छुपा रखा है। इस तरह ही भगवान श्री कृष्ण गीता की अध्याय 2 श्लोक 63 में फरमाते हैं, क्रोधात् भूति समं महो समूहात् स्मृति भयं स्मृति प्रश्नात् बुद्नाशु बुद्नाशात् प्रतिष्ठति। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से सिमरन शक्ति का नाश होता है, और जब सिमरन शक्ति नाश होती है तो अक्ल भी नाश होती है। जब अक्ल नाश होती है तो समझ लो इंसान खुद ब खुद खत्म हो गया। धार्मिक विद्या के सही ज्ञान होने के न कारण हम कर्म नहीं कर पाते। कर्म करने के बजाय उसकी फलों, नतीजों के बारे में सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से हम अंदरूनी शक्तियों को खो बैठे हैं। हमारी मानसिक अशांति की दूसरी वजह है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 और 48 में फरमाते हैं, कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् माति संगस्तु कर्मणि योगस्तु कर्माणि संज्ञं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धिस्विद्वः समूभूत्वा समतं योग उजत्तिः। कर्म करना तेरे लिए जरूरी है, मगर इसकी नताइज की फिक्र न कर। हार और जीत की परवाह किए बगैर एक जैसा होकर कर्म कर। आज के समय में हमारी फजूल ख्वाहिशें बहुत बढ़ गई हैं और हर कोई चाहता है कि इसके पास आईफोन टच मोबाइल हो। काफी लोग कहते हैं शराब पिए
बिना मेरा गुजारा नहीं होता। कोई कहता है मेरे पास अनगिनत कपड़ों के जोड़े हों। जब भी मार्केट में नया कपड़ा आए तो सबसे पहले मेरे पास होना चाहिए ताकि मैं सबसे सुंदर दिखूं। हमने शादी ब्याह के बहुत सारे फजूल रस्मों में बहुत ज्यादा फजूल खर्च कर रहे हैं और दिन ब दिन कर्जाई बनते जा रहे हैं, जो कि मन की अशांति की तीसरी बड़ी वजह है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता जी के अध्याय 2 श्लोक 71 में फरमाते हैं, विहाय कामनाय सर्वान् भूमनिर्ष्यति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मद्य गच्छति। जो मनुष्य इंद्रियों की तृप्ति से बालातर होकर ख्वाहिशों को त्याग करता है और फजूल इच्छाओं से मुक्त है, जो कर्म करता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। चौथी बड़ी वजह अपने धर्म के कार्यों और कर्मों को छोड़कर पराये धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना और अपने धर्म से किसी और धर्म को उत्तम समझना भी हमारी मानसिक अशांति का बड़ा सबब है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता जी के अध्याय 3 श्लोक 35 में अर्जुन को कहते हैं, श्रेहान सो धर्मो विज्ञानः परधर्मा सुनिश्चिता सो धर्मी निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में नामुमकिन फर्ज और कर्म करना बेहतर है उससे जो दूसरों के फराइज और कर्मों को पूरी तरह अदा किए जाए। या अपना धर्म यानी फर्ज अगर छोटा दिखाई दे तो तब भी दूसरों के धर्म से बेहतर है अपने धर्म पर चलते रहो। अगर मौत भी आ जाए तो बेहतर है, पराया धर्म भयानक और हानिकारक है। और आखिर में नंबर निवेदन करती हूँ, हाल में माताओं, बहनों और भाइयों को कि वह खुद भी हिंदी विद्या जरूर पढ़े और अपनी पुत्री, बहनों और पत्नी को भी जरूर पढ़ाएं, क्योंकि धार्मिक विद्या की प्राप्ति के लिए हिंदी भाषा, हिंदी विद्या का आना लाजमी है। विद्या सीखने की कोई उम्र, आयु नहीं होती। योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज महाभारत में कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। रामदेव अवतार प्रचारक मंडली ने हमेशा हिंदी विद्या के फरोग के लिए आगे आगे रहे हैं। मुखी साहिबान और योग पुरुष इस शुभ कार्य में अपना शुभ दान जरूर करें और हर एक तक पैगाम पहुंचाए, ताकि हमारे हिंदू धर्म का हर एक वर्ग हिंदी विद्या सीखकर सनातन धर्म की रक्षा कर सके और समाज में मौजूद कठिनाइयों का मुकाबला कर सके। ओम शांति। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। भटकी पयो
हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। हवा मिलाई आ, मन मिलाई है ना, पर आवाज ना है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री। तव्हांजे शहर जी नंढी न्याणी हुई, ॾाढी सुठी महिनत करे आई हुई। उन्हनि जी हिकिड़ी पॉइंट मां कुझु मां हुनखे अञा एक्सप्लेन करणु चाहियां थो। जेका चई 3 पॉइंट त अजायूं ख़्वाहिशूं जेके आहिनि उन्हनि मां ई इंसान चिंतित थिए थो, टेंशन में अचे थो। भगवत गीता जे ॿिए अध्याय जे 16 श्लोक मुताबिक़ त दुख ऐं सुख मेंटली जेको आहे, सुख ऐं दुख इंसान जी पंहिंजी क्रिएशन आहे। मतिलबु ॾिसो, राति बारिश बि पई, तव्हांजे यादि आहे किन खे दुख थियो हूंदो, जिन भक्तनि हिते श्रृंगार करे रहिया, सेटिंग करे रहिया, डेकोरेट करे रहिया, उन्हनि खे ॾाढी तकलीफ़ आई हूंदी, बिल्कुलु आई हूंदी। ऐं के अहिड़ा बि हूंदा जिन खे ख़ुशी बि थी हूंदी, ऐं के अहिड़ा निकमा ॿार बि हूंदा जंहिंखे स्कूल न वञिणो पियो हूंदो ऐं ख़ुशि थिया हूंदा। ईअं आहे न आहे? यानी कि दुख सुख थोरो इल्यूजन आहे, वहम आहे। त असल जेका शांती आहे हुन ॻाल्हि खे, असल जॾहिं मन शांत थिए थो, कहिड़ी शइ सां थिए थो? जॾहिं हिन जॻह ते उहो योगेश्वर कर्षण अची वञे थो। ऐं जॾहिं योगेश्वर कर्षण हिन जॻह ते अची वञे थो, उन जूं गुज़िरियल पीढ़ियूं बि कल्याण में आहिनि, हीअ पीढ़ी बि कल्याण में आहे ऐं ईंदड़ पीढ़ी बि कल्याण में आहे। वक़्तु न विञाईंदे हाणे असांजे हिन मंच ते हिन यज्ञ जे विच में असां सां गॾु असांजे विच में मौजूदु आहिनि ऐं उहे हर पाठशाला में, मूंखे नथो लॻे त सिंध जी का पाठशाला हूंदी जेका रहियल हुजे। हर सिंध जी नंढी वॾी पाठशाला में हू वञी ॿारनि जी सेवा कनि था, चवंदा ही ठाकुर जा रूप आहिनि, उहे ख़ुशि थींदा आहिनि। उहे मूंखे जॾहिं दादा करे पुकारींदा आहिनि, मूंखे सच में फील थींदो आहे त मां उन्हनि जो दादा आहियां, हे मुंहिंजो योगेश्वर आहे, हू मुंहिंजो ठाकुर आहे। अहिड़े ई भक्तजन खे आउं निवेदन करियां थो